ये जो मुसलमान है ना हम, हाँ जी। ये 1400 साल से मजलूम है। अच्छा, ठीक जुल्म हो रहा है हम है, पे। ये जुल्म हो रहा है। अभी जो वार डिक्लेयर की गई है ना, ये चीज भी मैंने आपको बताई है, आपने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, गौर नहीं किया कि पहले जोन से उस साइड से 5000 मिसाइल दागे गए, उसके बाद वार डिक्लेयर की गई है। मतलब पहले 5000 मिसाइल, और ये बड़ी ऑथेंटिक न्यूज है। 1.5 अरब की आबादी इस वक्त इसराइल के साथ खड़ी है, क्यों? नहीं, इजराइल के साथ नहीं खड़ी है, आतंकवाद के अगेंस्ट में खड़ी है। अगर आपका कोई मुद्दा है, आप एक महिला सोल्जर को अटैक करेंगे, उसको फिर नेकेड परेड करा देंगे, यही है। क्या पाकिस्तान एक तरफ तो अपनी फौज भेज के खुद ही फलस्तीनियों को मारा, और अब हम सबसे बड़े हमदर्द भी इस वक्त हम ही बने हुए हैं। भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट। जय हिंद दोस्तों, इसराइल और हमास के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो गई है। इसराइल पर पैलेस्टीनियन ग्रुप हमास की तरफ से सबसे बड़ा हमला किया गया है। एक साथ 5000 रॉकेट को इसराइल पर मारा गया, जिसमें 300 इजरायली नागरिक की मौत हो चुकी है। 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। कितनों को किडनैप किया गया है। हमास की तरफ से इंसानियत की सारी हदें पार कर दी गई। इजरायली लड़कियों को किडनैप कर उनको कत्ल कर नेकेड परेड कराया गया है। इस हमले की कड़ी निंदा पूरी वेस्टर्न कंट्रीज ने बढ़ चढ़ कर की है। वहीं भारत ने खुलकर इसराइल का फेवर किया है। जवाब में इसराइल के पीएम ने कहा है कि परिणाम बहुत बुरे होंगे। उन्होंने पैलेस्टीन पर वार डिक्लेयर कर दी है। गाजा की तरफ इजरायली टैंक निकल चुके हैं। इसराइल ने गाजा पर एयर स्ट्राइक हमले भी तेज कर दिए हैं। तो भारत के रिलेशनशिप जो इसराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इसराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए। देखिए, आगाज तो हमास ने किया है। आज सुबह 7 बजे उन्होंने सरप्राइज दिया है। उन्होंने अल्टीमेटली द बॉल इज इन हमास कोर्ट कि व्हाई दे स्टार्टेड इट एंड दे शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। इसमें इंडिया का बड़ा फैक्टर आ रहा है, और कहा जा रहा है कि इस वक्त बहुत सारी जो इंडियन जो सोशल मीडिया ट्रैफिक है, पहले ट्विटर हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, हर जगह भी इंडिया जो है वो सपोर्ट करने जा रहा है उनको, और नेतन्याहू और इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल के वो चल रहे हैं, हैशटैग्स चल रहे हैं। इंडिया की जो एक आउटराइट सपोर्ट है, इंडियन मीडिया बड़े लाइव कवरेज दे रहा है और हमास को दहशतगर्द कह रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी कॉमन चीजें 2-4 सामने आ रही हैं। एक तो दोनों अमेरिकन कैंप में हैं, दोनों को अमेरिकन सपोर्ट हासिल है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दोनों का कोई सानी नहीं है। इस वक्त इसराइल भी हर स्टार्टअप जो है, जो नए बिजनेस स्टार्टअप है, उसमें सबसे आगे इसराइल है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर मैं समझता हूँ कि भारत है। भारत की भी जो स्पेशलिटी है वो आईटी है। उनके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नेहरू सिमिलैरिटीज है उनकी। दे आर पोलिटिकली स्ट्रांग, उसमें कोई शक नहीं है। इसराइल अपने आप को कहता है वी आर द ओनली डेमोक्रेसी इन मिडिल ईस्ट, और भारत जो है वो क्लेम करता है वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द प्लेनेट। तो दे हैव मेनी सिमिलैरिटीज। और फिर उसके बाद जिस तरीके से दोनों को पाकिस्तान या मुसलमान थ्रेट्स हैं, ये भी उनको एक ग्राउंड पर लेकर आती हैं। बता रहा था कि मोदी जी ने ट्वीट किया है उनके बारे में, और भारत उनके साथ खड़ा है। में भारत साथ दे रहा है इसराइल का। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऑफिशियली भी बोला है। 1.5 अरब की आबादी इस वक्त इसराइल के साथ खड़ी है, क्यों? नहीं, इजराइल के साथ नहीं खड़ी है, आतंकवाद के अगेंस्ट में खड़ी है। अगर आपका कोई मुद्दा है, आप एक महिला सोल्जर को अटैक करेंगे, उसको फिर नेकेड परेड करा देंगे, यही है। एक महिला सोल्जर को पकड़ के, उसको अरेस्ट करके या उसको मार के, उसको नेकेड पूरे शरीर सड़कों पे घुमा रहे हो, क्या है ये? हम तो शुरू से टू स्टेट सोल्यूशन को इंडिया प्रमोट करता आया, बट टेररिज्म का हम साथ नहीं देंगे, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। जेन्युइन टेररिज्म हो या वो आप फोर्स नहीं यूज कर सकते। अगर इजराइल ये करता तो हम इजराइल को भी कंडेम करते। हम इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ इजराइल का साथ नहीं दे, हम तो इतने बड़े बुरे हालात थे, तो क्या तब भारत गाजा के साथ खड़ा हुआ था? बिल्कुल, पैसे भेजे हमने, एड भेजी हमने। आज भी हम एड देते हैं, पैसे देते हैं गाजा को। इंडिया देता है, आप जाकर रिकॉर्ड बनाए, गाजा उस समय भी हमने भेजा था। भाई, बात टेररिज्म की है, आपको ये समझना पड़ेगा। हम टू स्टेट सॉल्यूशंस की बात करते हैं। हम जितने भी जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन आते हैं और इजराइल पे, हम हमेशा पैलेस्टाइन के फेवर में वोटिंग करते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप?
हम यहाँ पे आतंकवाद के अगेंस्ट में, मैक्रोन ने बोला कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट में, वो भी इजराइल के साथ खड़ा हो गया। बाइडेन ने भी बोला कि हम आतंकवाद के अगेंस्ट में। आप ये फोर्स यूज करेंगे, आप शहरी इलाकों में बच्चों के ऊपर बम मार देंगे, बैठ के क्यों नहीं सोल्यूशन ले रहे हो? अभी इजराइल एक रियलिटी हो रखी है ना। इजराइल की एक फौजी ऑफिसर जो है लेडी, उसको मार के फिर उसको नेकेट करके उसकी लाश को लेके पूरे में उसकी डेड बॉडी जो है वो हमास वाले घुमा रहे थे। वो बहुत अजीब सा लगा, बहुत एक गैर इंसानी हरकत। और अच्छा, वेरी मुझे तो एज अ लेडी, एज अ फीमेल, मुझे तो बहुत बुरा लगा। और ये मतलब बड़ी बहुत दुख की बात है। ये इस किस्म की हरकतें करके ये दुनिया के अंदर जो इनकी थोड़ी सी गुडविल होती है वो भी ये खत्म कर लेते हैं। इनको कौन समझाए कि इस किस्म की हरकतों से जो बर्बरियत है उससे आपका केस स्ट्रांग नहीं होता, कमजोर होता है। अब होगा क्या कि इजराइल अब बड़ा वो जो है ना, दे हैव डिक्लेयर्ड इट अ वॉर। 2014 में उन्होंने ये नहीं था कहा कि वी आर एट वॉर, अब तो उन्होंने इसको बिल्कुल हाई स्टेज पे ले गए हैं। तो मुझे लगता है कि वो अब जो एक्शन करेंगे उसमें दुनिया चुप रहेगी और इजराइल अब जो चाहेगा कर लेगा वहां पे। पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, पाकिस्तान के चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, बिलावल भुट्टो हो गए, आसिफ अली जरदारी हो गए, पाकिस्तान का मीडिया चिल्ला चिल्ला के बताने दिया हम तो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। लेकिन सर 70 में से आपने भी बताया कि क्या कुछ हुआ था ज़िया के जमाने में, तो ये भी कहा जा रहा है जी फलस्तीन के लोगों ने जो है शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का। तो किस बात का शुक्रिया अदा किया? क्या वो भूल गए कि 70 में क्या हुआ था? नहीं, वो 70 में जो हुआ था वो फलस्तीनियों के ऊपर मिलिट्री एक्शन जॉर्डन को बचाने के लिए हुआ था। सो आई डोंट सी द कनेक्शन। ये वो गलत इंफॉर्मेशन है। लेकिन सर फलस्तीन के लोग तो मारे गए थे ना? हाँ, मारे गए थे, लेकिन वो जॉर्डन की हुकूमत को के खिलाफ उसके खिलाफ उसको दे वांटेड टू ब्रिंग डाउन किंग हुसैन ऑफ जॉर्डन और उनकी हुकूमत। तो वो फलस्तीनी और ज़ियाउल हक का एक्शन जो है जॉर्डन की स्टेट को बचाने के लिए हुआ था, हुआ फलस्तीनियों के खिलाफ था। ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट में सुनने में खबरें भी आ रही हैं कि ये उन इसराइल को जाके मिल रहे हैं। ठीक है ना। जब हमने इसराइल को तस्लीम ही नहीं किया। अच्छा। हम इसीलिए तस्लीम नहीं करते कि इसराइल मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। सबसे पहले फलस्तीन के बारे में वो जब तक वो मसला हल नहीं करेगा अब तक तस्लीम नहीं करेंगे इसराइल को। ठीक है, पहले वो फलस्तीनियों पे हमला बंद करे, उन पर जुल्म से बंद करेगा तो फिर उसको। आप क्या कहना चाह रहे हैं? ਅਸੀਂ तस्लीम कर बैठे हैं, तुसी ना करो। आपने इसराइल को तस्लीम कर लिया, आप पाकिस्तान में खड़े हो गए। तो ये जाकर देखो कितने अच्छे लोग हैं, कितने प्यार से मिलते हैं, इतनी अच्छी खूबसूरत औरतें हैं, देख के दिल खुश हो जाता है। तुम आमी पैर पे हो,